ऑक्शन समाप्त हो चुके हैं और काफी सारी टीम्स ने बहुत अच्छे अच्छे परचेजेस किए इस ऑक्शन में और बहुत सारी टीम्स पहले से स्ट्रांग थी। उनमें से इस टीम का नाम मुझे लगता है टॉप 2 में जरूर आता है और सनराइजर्स हैदराबाद एक्सप्लोसिव गई भी थी टॉप 2 में, बिल्कुल टॉप 2 में गई थी और एक्सप्लोसिव ओपनर्स इनके पास ऑलरेडी हैं, लेकिन उसकी वजह से आपके पास ईशान किशन भी आ गए। क्या इनके पीछे अभिषेक शर्मा के पीछे बैकअप लेना चाहते हैं या नंबर 3 पे खिलाएंगे ईशान किशन को, अब तक मेरे समझ से परे। जी वो पूरी स्क्वाड में आपको समझ में आएगा। कुछ ऐसे बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बाइज हमें देखने को मिले हैं एसआरएच की तरफ से। बैटर्स की बात करें लव तो अभिनव मनोहर एक इंपैक्ट प्लेयर, अब्दुल समद की हम रिप्लेसमेंट कह सकते हैं, साथ में अनिकेत वर्मा, सचिन बेबी, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा आपका एक तरीके से ओपनिंग कंफर्म्ड है, ये डुओ फिक्स्ड है और बाकी सारे आपके बैकअप है और एक अभिनव मनोहर इंपैक्ट। बिल्कुल, और ये डुओ आपको तहलका बनाते हुए एक बार फिर से नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा का फॉर्म कैसे चल रहा है ये बहुत देखना नेसेसरी होगा। तो खैर आगे चलते हैं विकेट कीपर्स की तरफ। ईशान किशन, अरताफ तायडे, एंड्रिक क्लासेन 23 करोड़ में इन्होंने रिटेन किए थे, सबसे हाईएस्ट रिटेंशन प्राइस। उस टाइम पे शॉकिंग लग रहा था, लेकिन मेगा ऑक्शन देख के लग रहा है कि हेनरिक क्लासेन डिजर्व करते थे। बिल्कुल, और इतने जाते अगर क्लासेन होते तो जाने के चांसेस थे 23 करोड़ के आसपास, क्योंकि जिस तरीके का फॉर्म कैरी कर रहे हैं क्लासेन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको भी प्राइस मिले। लेकिन आप ये देखिए कि 34 करोड़ रुपए आप विकेट कीपर्स पे लगा रहे हैं। ऐसा में एलएसजी में देखने को मिला था कि 2 विकेट कीपर्स पे आपने मिलकर 48 करोड़ रुपए लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर भी आप देखें 34 करोड़ रुपए लगाए और ईशान किशन जगह ही नहीं बनती, क्योंकि आपके पास ओपनर्स भी हैं, नंबर 3 लगातार आप लेफ्टी खिला नहीं सकते। तो ये मेरे को लगता है कि एक पहली बाय है जो 11 करोड़ की इन्होंने बर्बाद की है। बिल्कुल, और ये ईशान किशन मतलब मुझे बहुत ज्यादा नेसेसरी बाय लगी। अगर शायद किसी और टीम में आते उनको मौका मिलता, अब यहाँ मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी कंफर्म नहीं है, बट 11.5 करोड़ क्योंकि आप देखिए एलएसजी के पास ओपनर्स नहीं है, उन्होंने इनके लिए बिड नहीं करी। क्या 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 ये हो सकता है कि आपको मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आए, क्योंकि बहुत सारी टीम्स एक विकेट कीपर इंडियन बैटर, लेकिन आप मिडिल ऑर्डर में देखिए तो इनके पास नीतीश कुमार रेड्डी रिटेन्ड प्लेयर है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें हेनरिक क्लासेन खेलते हैं तो वहां पर इसी चीज के साथ अर्पित मेरे दिमाग में एक और अभी यहाँ पे सवाल उत्पन्न हो रहा है जी कि क्या इनके पीछे क्या जा सकती थी। एक ओपनर चाहिए था उनको, एक विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए था और इंडियन चाहिए था जी, लेकिन उनको बहुत अच्छे केकेआर के ऑप्शंस मिले। उसके ऊपर हमने एक फुल स्क्वाड वीडियो किया है, तो आप वो देख सकते हैं जिसमें गुरबाज और डीकॉक है। यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर ये फेल हुए हैं ईशान किशन के लिए। ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, कमिंटो मेंडिस एम्बिडेक्स्ट्रस बॉलर, दोनों हाथों से बॉलिंग कराना चाहते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, श्रीलंका के उभरते हुए सितारे हैं। नीतीश रेड्डी इंडिया के उभरते हुए सितारे, और ऐसे प्लेयर मुझे लगता है जो तीनों फॉर्मेट इंडिया के लिए बहुत समय तक खेलने वाले हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी। बहुत देखिए आपको प्लेइंग 11 में जगह मुश्किल लगती है कमिंटो मेंडिस की। शुरुआत में नीतीश कुमार रेड्डी रहेंगे, लेकिन आप स्पिनर खिलाना चाहते हैं तो वो खिला सकते हैं। शुरुआत में ट्रेविस हेड आपके पास एक ओवरसीज स्लॉट पूरा करते हैं और दूसरा हेनरिक क्लासेन। तीसरा स्लॉट आप मेंडिस को देते हैं कि नहीं, वो आपको आगे स्पिनर्स और पेसर से पता चलेगा। बिल्कुल, तो आगे चलते हैं स्पिनर्स में। राहुल चेहर, एडम जंपा, जिशान अंसारी, ये स्पिनर्स जी। मुझे नहीं लगता कि एडम जंपा को कोई चांस मिलने वाला है फिलहाल, मोस्टली चांस है राहुल चेहर के। बिल्कुल, राहुल चेहर के चांसेस इनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि राहुल चेहर इतने खराब बॉलर नहीं है और स्मार्ट बाइज है तीनों। अगर देखें जो पैसे वहां पे बर्बाद किए तो यहाँ पर बचाए भी हैं। बिल्कुल, तो आगे चलते हैं जी पेसर्स की तरफ। मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, सिमरजीत सिंह आपको सीएसके में नजर आ रहे थे। हर्षल पटेल बहुत ठीक ठाक बॉलिंग रही थी पंजाब किंग्स की तरफ से। ये एक अच्छा बाय हो सकता है अगर शमी प्राइम फॉर्म में है तो। अगर शमी उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हम जानते हैं शमी रहते तो बहुत अच्छी बॉलिंग होने वाली है। आगे चलते हैं जी जयदेव उनादकट, ब्राइडन कार्स की बात करें, ये भी मेरे को लगता है कि उस तरीके से इंग्लैंड के लिए परफॉर्म अच्छा किया नहीं है, इकॉनमी बहुत महंगी है, लेकिन ये एक अच्छा बाय है। ये अब बाय कैसा है, ये इंडिया के हिसाब से कैसा है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो बाहर सही कर रहे हैं, बाकी लीग में अच्छा कर रहे हैं, बट आईपीएल में आके थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन अभी तक इकोनॉमी देखिए इनकी तो 5.7 है लव, तो इनके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है। लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि क्या ये मलिंगा की फैमिली से बिल्कुल नहीं है, मलिंगा की फैमिली से बिल्कुल नहीं है, और एक्शन भी बहुत अलग है। लेकिन आप देखें लव तो ओवरसीज स्लॉट इनके पास जो ट्रेविस हेड और क्लासेन के अलावा 2 बचे, तो क्या ये 2 पेसर्स के लिए यूज करना चाहेंगे? ईशान, अगर आप बात करें ईशान मलिंगा के लिए यूज कर सकते हैं, और एक ये कमिंटो मेंडिस के लिए। ज्यादा इन्होंने ओवरसीज प्लेयर पे अब मैं कहूंगा इन्वेस्ट नहीं ऑलरेडी इनके पास क्लासेन, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड है, इनके पास सिर्फ एक ओवरसीज की जगह बच रही है। तो क्या कमिंटो मेंडिस होंगे या जाएंगे ईशान मलिंगा के साथ, ये हम लोग जरूर देखेंगे आने वाले आईपीएल में। फिलहाल अगर आपको रेटिंग देनी हो पे एसआरएच के लिए, ऑक्शन में इनके पास ज्यादा कुछ था नहीं, पहले ये पूरा पर्स मैं कहूंगा इन्वेस्ट करके आए थे, तो ऑक्शन के हिसाब से मैं कहूंगा कि इनको 5-6 रेटिंग देनी चाहिए। बिल्कुल, मेरे हिसाब से 5 मार्क्स बनते हैं एसआरएच के। आपको क्या लगता है क्या रेटिंग होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कीप वॉचिंग देयर।